Assalamu alaikum students. Today we will solve the exercise of chapter number 1, the savior of mankind, and let's see the page number 9, जिसमें आपके पास दिए गए हैं वर्ड सेंटेंसेस। हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या है? सेंचुरी। सेंचुरी मीन क्या होता है? सदी। द प्रेजेंट सेंचुरी इज अ सेंचुरी ऑफ कंप्यूटर, यानी जो मौजूदा सदी है वो किसकी सदी है? कंप्यूटर का दौर है, हर जगह कंप्यूटर यूज होता है। सेकंड हमारे पास क्या है? कॉन्क्वेस्ट। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the driving force behind the Arab conquest. Conquest mean क्या है? फतह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? एक मुहर्रिक कुव्वत थे, किसके पीछे? अरब फतूहात के पीछे। थर्ड वन इज इन्फ्लुएंशियल, बाअसर। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is one of the most influential persons in politics. यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार क्या किया जाता है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाअसर वो सियासी लीडर भी थे। डिटर्मिनेशन, पुख्ता अज़म या पुख्ता इरादा। विदाउट डिटर्मिनेशन, बगैर पुख्ता इरादा किए या अज़्म किए, नथिंग कैन बी अचीव्ड, कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। डेलीगेशन, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल है, वफ्द होता है, इसको उर्दू में कहते हैं। अ डेलीगेशन फ्रॉम ईरान, ईरान का जो एक ईरान से आया हुआ एक वफ्द है, उसने क्या किया? विजिटेड पाकिस्तान, पाकिस्तान को उसने दौरा किया। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर हमारे पास, इसमें हमने आपको सॉल्व करवाया है, ये आपके वर्ड सेंटेंसेस है। नेक्स्ट आपके पास क्या आते हैं? हमारे पास ग्रामर में एडजेक्टिव आ रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है? इसको हम रेस कर देते हैं। हमारे पास आया है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम आपके साथ पढ़ेंगे, आप उसको देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। सिंपली इसको आप कहते हैं क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए या क्वांटिटी को, किसी भी शख्स की, किसी भी चीज की आप क्वालिटी या क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में भी दी हुई है, अ वर्ड यूज विद अ नाउन, अ वर्ड यूज विद अ नाउन टू डिस्क्राइब, यानी बयान करने के लिए, और का मतलब या, टू डिस्क्राइब, टू पॉइंट आउट a person, place or thing, or to tell the number or quantity is called an adjective. Adjective यानी ये हमें क्या बता रहे हैं इसकी डेफिनेशन में, कि आप ये वर्ड वहां पर यूज किया जाता है किसी भी नाउन की, या इसमें सम टाइम प्रोनाउन दिया जाता है, नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स एक्स्ट्रा, इसमें ये कुछ बयान किया जाता है। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसकी एक्सरसाइज आ जाती है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। इसमें क्या है? अशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर। फेम्ड आएगा, फेमस आएगा, फेमसली या इनफेमस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? फेमस राइटर, यानी अशफाक अहमद क्या थे? एक मशहूर क्या है? वो राइटर है। दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार। नेक्स्ट है, माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ आई गेट होम लेट, इट इज डैश टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। इसमें क्या आएगा? एडवाइजेबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉज। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा है कि आपने क्या करने हैं, अपनी जो आपका लेसन है उसमें से आप लोगों की ये सेल्फ राइटिंग है कि आपने 10 एडजेक्टिव वहां से ढूंढने हैं, फिर उन्हीं एडजेक्टिव्स को आपने सेंटेंसेस में यूज कर लेना है। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी आपके साथ हेल्प कर देती हूँ कि आपने क्या करना है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आ रहा है? एडजेक्टिव कौन सा है? अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म। अनपैरेलल्ड ये भी मैचलेस होता है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है। डेजलिंग ये भी आपका एडजेक्टिव हो सकता है। रिमार्केबल, मेमोरी, एलोकेंस, ये सारे आपके एडजेक्टिव में आ सकते हैं। यानी कोई भी क्वालिटी या क्वांटिटी जो है वो आपकी एडजेक्टिव बन जाती है, किसी भी शख्स की या किसी भी जगह की या किसी भी चीज की। तो ये आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने, आपकी सेल्फ राइटिंग है, आपने उसमें से ढूंढने हैं लेसन में से 10 एडजेक्टिव, और फिर उन्हीं एडजेक्टिव्स को आपने यूज करना है सेंटेंसेस में।
नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ जाए, आपका है कंडीशनल टाइप ओपन कंडीशन। इसमें क्या है, ये आपके जब ये आपका ये खत्म होगी बुक इंशाल्लाह, इसके बाद हम आपका ग्रामर का पार्ट शुरू करेंगे। कंडीशनल टाइप एक्चुअली ये ऐसी टाइप होती है जिसमें ओपन होता है। इसमें ये है कि कोई आपके पास उन्होंने कोई कंडीशन रखी हो, में वो फुलफिल हुई हो या ना भी फुलफिल हुई हो, तो इसमें क्या करना है, आपने दोनों साइडों पे आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है, ठीक है। या सेकंड में ये हो जाता है कि अगर आपके पास शर्त दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, दूसरे में नहीं दी, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है, सेकंड में आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। इफ ही वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही विल विन द कंपटीशन, ये सिंपली आपको नजर आ रहा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरीके से ये सारे फिल इन द ब्लैंक इसी को कर रहे हैं फॉलो, इसी चीज को। इफ आई सी असलम, उधर ऊपर आपको उन्होंने वर्ड्स दिए हुए, आपने इन्हीं वर्ड्स को इसके अंदर यूज करना है। इफ आई सी असलम I shall invite him to dinner tomorrow. Next में if I go out, I shall turn off the TV. Third one, if you play tricks on people, they will not trust you again. Fourth one, if the farmer sell all his kiwi fruit in the market, he will be very pleased. I shall help you with your homework. Sixth one, I shall allow you to ride my bike if you like. 7 1, will you leave a message to Auntie Sophie if you see her? If you don't leave now, you will be late from school. Will you inform me if you are going to be late? If he works hard, he will pass the competition. ये सारे आपको उन्होंने क्या दिए हुए हैं, ऊपर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी हुई है, आपको एक वर्ब दिए हुए हैं वर्ड्स, आपने उन्हीं वर्ब के वर्ड्स को इसके अंदर यूज करना है, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट है आपका पुट द करेक्ट वर्ब इन ब्लैंक्स। अब इसमें क्या है, आई हैज बीन, आपको तीन उन्होंने दिए हुए, हैज बीन है, हैज बीन है, या वॉज है, या विल बी, 4 दिए हुए हैं। आपने इसको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्यूरेट बन रहा है वो आपने लिखना है। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, तो ये क्या है हमारे पास, ये किसका आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये टेंस आ रहा है आपके पास, ठीक है। कि उसमें सिंस और फॉर भी यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट है हमारे पास ही डैश हर हेयर यस्टरडे, यहाँ पे हैज कम आएगा, केम, विल कम या कम, तो क्या आएगा, ही केम हेयर यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट है इफ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। फोर्थ वन, ही विल टेक द एग्जामिनेशन, एंड फिफ्थ वन, ही विल कम टू अस टुमारो। यानी अकॉर्डिंग टू द आपने टेंस लगाने, इसमें पुट करनी है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास राइटिंग स्किल्स में आ जाता है समराइज पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ द लेसन इन 3 to 4 सेंटेंसेस। यानी जो आपका लेसन का पैराग्राफ नंबर 2 है, उसका आपने खुलासा बयान करना है कि उसमें मेन उसका थीम क्या है, उसमें बयान किया गया है। तो 3 या 4 सेंटेंसेस में आपने लिखना है। और साथ है आपके राइट एन एसे ऑन द काइंडनेस ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दोनों हम आज ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास पेज नंबर 11 है। राइटिंग स्किल में आपको बताया गया था पहले भी, समराइज पैराग्राफ नंबर 2, यानी पैराग्राफ नंबर 2 का मेन खुलासा क्या है, मेन आइडिया क्या है। तो आप हम पढ़ते हैं साथ, आपके साथ आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। द अरब हैड शार्प मेमोरी एंड एलोकेंस, these qualities found expression in their poetry. Every year a fair was held at Ukaz for poetical competition. It is creditable for them that Allah Almighty chose the Arabic language for his final message to humanity. यानी इस पैराग्राफ में ये बताया गया है क्योंकि जो अरब के लोग थे उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, और क्या थे, वो फसीह बलीग लोग थे, और ये क्वालिटीज उनकी पोइट्री में भी पाई जाती थी। हर साल उकाज एक जगह का नाम है, वहां पर एक मेला लगाया जाता था पोलिटिकल कंपटीशन का, और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने फाइनल मैसेज के लिए भी इसी जुबान को चुना। तो ये आज आपको मैंने क्लियर कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं आपका जो ऐसे राइटिंग है द काइंडनेस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले उसकी टेक्निक बताई जाएगी, नेक्स्ट भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।